तो एक बात बताना, सच सच बताना, कभी ये चीज़ नोटिस करी है? मैंने बहुत बार करी है, क्योंकि कभी कभी लाइफ में लड़कों के साथ ज़्यादा बुरा होता है। ये मैंने बहुत सारी जगह पे नोटिस करा है। एक एग्जांपल देता हूँ मेट्रो का, दिल्ली मेट्रो का। जहाँ तक मैं दिल्ली से ही हूँ, तो मैंने वो चीज़ नोटिस करी है कि जब आप ट्रैवल कर रहे हो दिल्ली मेट्रो में, तो आपने कभी नोटिस करा होगा आगे की जो बर्थ्स होते हैं मेट्रो के, जो आगे के डब्बे होते हैं, वो उनमें शायद एक या दो वुमेंस कोच होता है। बाकी जो नॉर्मल कोचेज़ भी हैं, जनरल कोचेज़ भी हैं, उसमें भी दो सीटें, एक रो में दो सीटें होती हैं, वो वुमेंस की होती हैं, या फिर इधर की वुमेंस की, इधर की आपकी ओल्ड एज, या फिर जिन्हें ज़रूरत है, पैरालाइज हैं, जो भी है, जो भी नथिंग, जो भी। तो एक जो लड़का है, एक बंदा है, नॉर्मल बंदा है, मैं हूँ जैसे, हमारे लिए कुछ भी नहीं है भाई, नथिंग, कुछ स्पेशल नहीं है, सब वही है, सेम। ये चीज़ अगर नोटिस कर सकते हो तो तुमने जगह करी होगी, बहुत जगह पर करी होगी, ठीक है यार। एक कोट भी है कि लड़के पल जाते हैं, लड़की पाली जाती है। शायद मैं सही बोल रहा हूँ, ऐसे कुछ है कि लड़के पल जाते हैं, समथिंग करके कुछ है। मतलब यार, लड़कों को बहुत ही ज़्यादा, मतलब लोअर कैटेगरी में ही दिखाया गया है, ऐसा लगता है मुझे, राइट। दूसरा एग्जांपल दे देता हूँ। अगर एक जैसे लड़की है, उस पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं ऑलरेडी, बट एक लड़के पे नहीं है। एक लड़का अगर जॉब करता है या वो जॉब नहीं करता है, उसे पैसे कमाने पड़ेंगे, चाहे वो अपनी जॉब से कमाए, पैशन से कमाए, भीख मांग के कमाए, कैसे भी कमाए, उसे कमाने पड़ेंगे खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने लव वंस के लिए। लड़की का कुछ नहीं है भाई ऐसा। लड़की नहीं कमा रही, उसके हस्बैंड कमा रहा है, शादी से पहले उसके पापा कमा रहे हैं, उसका बाप उसे फोर्स नहीं कर रहा। इक्वालिटी इंडिया में इस तरीके से फैल रही है बस, जहाँ पे आपके पास, एक लड़के के पास वो काम है जो उसे करने पड़ते हैं। लाइफ में ऑप्शन लड़कियों को मिल रहा है बहुत ज़्यादा। मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं, मैंने अपने मामा का केस देखा है। उनकी शादी हुई है, 3 शादी करी उनने लाइफ में, डिवोर्स डिवोर्स डिवोर्स, तीनों में डिवोर्स। अभी सिंगल हैं, बैचलर हैं। 70 की एज होने वाली है उनकी, 70 साल। पूरी लाइफ ऐसी निकाली उनने, आधी बैचलर, आधी में 3 शादियाँ। ऐसा नहीं था हैंडसम नहीं थे, हैंडसम भी थे, मेहनती बंदा था। क्यों क्यों नहीं हो रही, क्यों नहीं चल रहा? इक्वालिटी कह लो। मैं नहीं बोल रहा यहाँ पे लड़की की गलती है या लड़की की गलती है। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि लड़कियों के पास ऑप्शंस हैं, लड़कों के पास ऑप्शंस नहीं है भाई। कुछ भी कर लो। इफ़ तुम एक मिडिल क्लास से आते हो, तो तुम्हारे पास जॉब करना तुम्हारी प्रायोरिटी है। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम्हें जॉब करनी पड़ेगी। तुम्हारे अंदर टैलेंट है, बट तुम्हारे उस टैलेंट को तुम्हें पुश नहीं करना आता, या फिर तुम पुश नहीं कर पा रहे हो, तो तुम्हें जॉब करनी पड़ेगी। लड़की का कुछ नहीं है ऐसा भाई, ज़रूरी नहीं है लड़की जॉब करे। इंडिया में बहुत सारे केसेस ही ये होते हैं कि लड़कियां झूठे इल्ज़ाम लगा देती है बंदों पे, और वो बंदा पूरी ज़िंदगी फंसता है। सोसाइटी, उसकी फैमिली, बाहर वालों की फैमिली, सब उस लड़की की सुनता है। क्यों? इक्वल है ना हर चीज़, क्यों नहीं सुन रहे हो सामने वाले की? देखो, रेप होते हैं, सब चीज़ें होती हैं, हर जगह चीज़ें अलग अलग हैं। मैं नहीं कह रहा लड़कियों की गलती है, लड़कों की गलती है। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ, क्वालिटी मीन्स इक्वालिटी।
इंडिया में जब किसी को फांसी होने वाली होती है, इंडिया में टेररिस्ट को भी एक वकील कराया जाता है ताकि वो, देखो सबको पता है उसने ब्लास्ट करा है या फिर कुछ गलत काम करा है बहुत गंदा, बट उसे ही वकील मिलता है क्योंकि वो साबित कर पाए। बट वो बहुत बड़े लेवल पे है, छोटे लेवल पे क्या। अगर आज किसी में गलती से किसी ने किसी को ना चाह के भी गलती से किसी का हाथ लग गया, छेड़ गया, वो बंदी चिल्लाने लगे और पुलिस आके उस बंदे को ले जाए उठा के, बिना सुने कुछ भी। मैंने 2-3 दिन पहले एक लड़ाई देखी थी। मैं बस कचौड़ी खा के बाहर निकल रहा था एक दुकान से। एक बंदे ने एक बंदे को 8-10 लोग पकड़ रखा था और मार रहे थे चाटा, और अपनी बाइकों पे बिठा के लेके जा रहे थे, वही छपरी बना। तो बात ये थी कि वो जो बंदा था जिसे मार रहे थे और जो मार रहे थे उसकी बहन और उस लड़के का चक्करबाजी चल रही थी। कुछ होगा यार, सबका होता है यार। तेरी बहन की भी तो गलती थी, उस लड़की की क्या गलती है? सिर्फ अकेली की है? उस तेरी बहन की भी गलती है। और वो छोटे नहीं थे, वो काफ़ी बड़े लोग थे, मतलब 22-23 साल के लोग होंगे वो सारे। बट पब्लिक में उसका मजाक उड़ा दिया उसको। पुलिस आई, पुलिस ने पूछा क्या है, क्यों शोर मचा रहे हो, क्यों लड़ाई हो रही है यहाँ? उसने सीधा चाटा दिया पुलिस वाले ने उस लड़के को जो जिसे ही मार रहे थे। पुलिस वाला भी उन 8 से 10 लोगों के साइड हो गया। व्हाट द फक भाई, इंडिया में क्या बकचोदी चल रही है भाई। इंडिया इज नॉट फॉर एनीवन भाई। मुझे ऐसा लगता है कभी कभी लड़कियों को हवा बना रखी है भाई। आप टिंडर ले लो, बम्बल ले लो, हिंज ले लो, कोई भी डेटिंग ऐप उठा लो, लड़कियां प्रायोरिटी हैं, लड़के कुत्ते बने पड़े हैं भाई। शो मुंह पे मुंह देखो इनके यार, बस ऐसा हो रखा है। लड़कों की कोई इज्जत, लड़कों की गलती ही है इसमें, लड़कों की ही गलती है इसमें, मुझे ऐसा लगता है भाई। कोई क्या बोले, माँ चौथ है लड़के, पागल हो गया लड़के सारे।